तो ज्वाला उस तरफ भड़कनी चाहिए। जब सागर के साथियों जय घोष रुकना नहीं चाहिए, भड़कनी चाहिए आवाज। जब तक सागर के साथियों जय घोष नहीं चाहिए हो, ये आवाज जब ज्वाला कार्यक्रम भड़कनी चाहिए नहीं चाहिए। सागर के साथियों जय घोष। आप बताइए ना सर, आप बताइए या फिर आप बताइए, आप में से किसी के भी साथ अगर इस तरह हुआ होता तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते, या फिर आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो नहीं कर पाते ना? तो अब और नहीं, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की के दिल का हाल समझती हूँ। जानती हूँ मैं कि टूट जाती होगी तुम, तो टूटो, लेकिन उन दरिंदों पर, अंदर से नहीं। जानती हूँ मैं कि तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर चीखो ना, लेकिन उन अत्याचारियों पर, बंद कमरों में नहीं। सुनो नारी, अब शस्त्र उठा लो, मत लो सहारा इन तमाशबीनों का, जिस सिर्फ और सिर्फ भीड़ की पहचान है। कई बार खुद के सहारे के लिए उन सरफिरों से लड़ना पड़ता है। हर बार तुम्हारी रक्षा को श्री कृष्ण नहीं आएंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहबा डेयरी में, जहाँ पे आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया है और काफी लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साक्षी को जो मारा है, जिस लड़के ने मारा है साहिल को लेकर के, उसको फांसी की सजा देने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप ठीक देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पर लगी पड़ी है और यहाँ पे काफी लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे उन लोगों के मन में यही आक्रोश है कि अभी तक में जो भी साक्षी के साथ जो हुआ, अभी तक में जो साहिल जो पकड़ाया है उसको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई है? क्या इसके पीछे तथ्य है? क्या दिल्ली पुलिस इस चीज को लेकर के क्या संज्ञान ली है? क्या अभी तक क्या कुछ कहा गया है इस चीज को लेकर के? जितने भी यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं साक्षी को न्याय दिलाने के लिए। साथ ही साथ और भी बजरंग दल के भी लोग हैं और भी काफी सारे लोग हैं जो कि इस चीज को आगे बढ़ा करके दिल्ली पुलिस को प्रेशर दे करके उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि क्यों अभी तक में साहिल को अभी तक में फांसी क्यों नहीं दी गई। आए दिन जो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ घटनाएं हो रही हैं, इस चीज को लेकर के दिल्ली पुलिस अभी तक सतर्क क्यों नहीं हुई है? हर दिन हर हिसाब से हर अलग अलग तरीके से कभी छोटे बच्चों के साथ, कभी बड़े लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। पहले जो चाकू चूड़ी जो यूज किए जाते थे वो सब्जी घरों के यूज के लिए किए जाते थे, लेकिन अब जो है वही चाकू जो है वो इंसानों को काटने में यूज किए जा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस जो है इतनी ढिलाई क्यों कर रही है और अभी तक में साहिल को क्यों फांसी नहीं दी गई है? इस चीज को लेकर के यहाँ पे जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया है। आप ठीक पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। साक्षी के सपोर्ट में यहाँ पे लोग खड़े हैं। यहाँ पे बजरंग दल के भी लोग हैं और भी काफी सारे लोग हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहबा डेयरी में। साक्षी के साथ जो जिस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है उसके लिए जन आक्रोश महासभा किया गया है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, उनसे जानते हैं ये जनसभा आक्रोश जो है इस चीज को लेकर के ये और आगे कब तक और चलेगा, क्योंकि आए दिन दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं जो बेटियों के साथ हो रहे हैं और जो पुलिस जो इस तरीके की जो सुस्ती जो दिखा रही है, क्या समस्याएं आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, इस चीज को लेकर के उनसे सर जिस तरीके से साक्षी के साथ हुआ और भी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, तो इस चीज को लेकर के क्या कहना है आपको? आज ये जैसे हमने संयुक्त समाज महापंचायत जो हमने वहां पर नरेला जब गुड़िया वाल्मीकि का हत्या हुई थी उसी तरीके पे आज साक्षी की हत्या हुई है, साक्षी गौतम की, तो यहाँ जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। साथियों, मैं हिंदू समाज में युवाओं से, खासकर बहनों से, भाइयों से और सारे युवा साथियों से ये खास तौर पर अपील करना चाहूंगा, जब तक हम बटे रहेंगे राजनीतिक पार्टियों में, जब तक हम बटे रहेंगे जातियों में, जब तक हम बटे रहेंगे अपने अपने परिवारों में, जब तक ऐसा हमारे साथ होता रहेगा, हमें एकजुट हो जाना चाहिए। और अगर ये आज कैंडल मार्च निकालने से नहीं ये सुधरेंगे तो सुधरेंगे सैंडल मार्च निकालने से। अब हमने कैंडल मार्च नहीं निकालना,
अब हमें निकालना है, इनको घर से निकालकर इनका सैंडल मार्च करना है और जिस तरीके से ये हत्या करते हैं उनको भी चौराहे पर इनको टांग देना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्याएं करते हैं बाद में 2 साल में बरी होकर बाहर आ जाते हैं, गवाहों को परेशान करते हैं, फिर इनके साथी गवाहों को धमकियां देते हैं, तो ऐसे कानून भी लाचार हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में गवाही मानते हैं और गवाह को जब तोड़ दिया जाता है, जब ये पैरोल पर आते हैं तो गवाह को तोड़ देते हैं, तो इनका हौसला और बढ़ जाता है। तो जहां तक अभी आपने कहा कि कोर्ट में जब केस दायर होता है तो कोर्ट में काफी सारे केसेस ऐसे जो हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप जन आक्रोश सभा महासभा साक्षी के उसके हित के लिए आप लोग ये कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि साक्षी को न्याय मिलेगा इस चीज को लेकर के? साक्षी को न्याय जनता दिलाएगी। हम रोड पर उतरेंगे, हम पुलिस के थाने का घेराव करेंगे, हम डीसीपी ऑफिस का घेराव करेंगे, हम राजपथ तक जाएंगे, हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। अगर आए दिन, सर माफी चाहूंगा बीच में, आए दिन तो जैसे कि जिस तरीके से अभी पहलवानों के साथ हुआ, उन लोगों भी ने 36 दिनों तक वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए, लेकिन उनको भी न्याय नहीं मिला। लास्टली उनको अपना केस जो है वापस लेना पड़ गया, उनको झुकना पड़ गया। तो क्या लगता है कि आप जंतर मंतर पे या कैंडल मार्च जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के दिल्ली सरकार जो है इस चीज को लेकर के इम्प्लीमेंट करेगी? देखो, कानून पर सबको विश्वास करना चाहिए। कानून सबसे बड़ी चीज है। अगर हर इंसान कानून को अपने हाथ में लेने लगा, फैसला खुद सुनाने लगेगा, तो फिर कानून की जरूरत क्या? तो कोर्ट की और कानून की हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। कानून को अपने हाथों में कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इसकी साक्षी गौतम हमारी बहन की हत्या की गई है, उस टाइम पे मैं उन नौजवान साथियों को, ये बेशर्मी में जो वहां पर खड़े थे, मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस टाइम पर उस दरिंदों को बख्शना नहीं चाहिए था। उसके साथ भी वही हालत हो जाती। उसका जैसे साक्षी की अगर वहां से अर्थी उठती है तो उसका जनाजा भी वहीं से उठा देना चाहिए था। इस तरीके से 11 सूत्री मांगों को लेकर के आपने एसीपी को जो ज्ञापन जो सौंपा है, क्या लगता है आपको कि उस चीज को लेकर के दिल्ली पुलिस इंप्लीमेंट करेगी? हम कानून पर भरोसा करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी कानून पर भरोसा करती है। हम मोदी जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम ये नारा देकर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। उन असामाजिक तत्वों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि साथियों, जब किसी पर अति हो जाती है तो वो भी एक न एक दिन रो पड़ता है। सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रही है, तो क्या लगता है दिल्ली में तो आए दिन छोटे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, तो ये तो एकदम प्रतिदिन आप न्यूज में भी देखते होंगे, जब ट्विटर ओपन करते होंगे, ये सब चीज आए दिन चलते आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि दिल्ली में ये इम्प्लीमेंट किया हो रहा है? ये दिल्ली में इम्प्लीमेंट, दिल्ली सरकार जो है, अगर वो बेटियों के ऊपर इतनी चिंतित होती तो आज यहाँ पर जन आक्रोश सभा हो रही है, यहाँ पर रोजाना कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, यहाँ पर बेटियों के परिवार से उनका दुख बांटा जा रहा है। लेकिन हमारे दिल्ली सरकार के जो मुखिया, जो आज भी लाल किले पर वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए रैली कर रहे हैं, वो जो दिल्ली के मुखिया जो फ्री पानी, फ्री बिजली का जो झांसा देकर जो बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करवा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके मदरसों में सैलरियां दे रहे हैं, वो जब दिल्ली का मुखिया ही शोषण करता होगा, शोषणकर्ताओं का साथ देता होगा, तो ऐसे दिल्ली कैसे सुरक्षित रहेगी? तो आए दिन तो मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मायापुरी में मंदिर तोड़े गए, काफी जगहों पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के आपको क्या कहना है? क्योंकि काफी दिल्ली जो है अभी काफी अनसेफ कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जिस तरीके से महिलाएं बेखौफ बाहर निकलती थी, कोई उनको चिंताएं नहीं होती थी, अब जो बाहर निकलती हैं वो काफी चिंता लेकर के बाहर निकलती हैं कि उनके साथ भी कुछ ना ऐसा हो जाए या उनकी बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो इस चीज को लेकर के आप क्या दरख्वास्त करें? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि हम हिंदुवासी हैं, हम हिंदू, ये देश हमारा है, हम हिंदुत्व के लेकर चल रहे हैं और इसमें सभी को एक साथ रहने का अधिकार है। यहाँ पर सब हर समाज का लोग सुरक्षित है। लेकिन जो असुरक्षित का माहौल फैला रहे हैं हमारे दिल्ली के मुखिया, अभी मैंने कहा था, पुनः मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो मुखिया दिल्ली का क्या कर रहा है? वो उनको बढ़ावा दे रहा है, जो जुर्म करते हैं उनको बढ़ावा दे रहा है,
वो अखिलेश के घर पर जाकर 1 करोड़ रुपए देता है, क्या इस बिटिया के घर पे आके 1 करोड़ रुपए देगा? क्या जैसे मंगोलपुरी में हत्या हुई, नरेले में हत्या हुई, क्या किसी के घर पर गया? तो जो आदमी दिल्ली का मुखिया एक समाज को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे घटनाक्रम तो होते रहेंगे, क्योंकि इसको दिल्ली से भगाना है, क्योंकि वो खुद देशद्रोही है, वो देश को अपना समझता ही नहीं है। तो ऐसे आदमी को हटाना है, जब भी दिल्ली सुरक्षित हाथों में आई। इस तरीके से जन आक्रोश महासभा का जो आयोजन किया गया, इस चीज को लेकर के साहबा डेयरी में काफी सारे चीजों को लेकर के भी एसीपी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो उन्होंने यही कहा है कि जल्द से जल्द इस चीज को भी लेकर के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो रैली भी करेंगे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या धरना प्रदर्शन से इस चीज को लेकर के दिल्ली सरकार संज्ञान में लेगी। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।